दोस्तों, अब हम थोड़ी सत्संग की बात कर लेते हैं। और ये भी सत्संग है दोस्तों। सत्य का संग जहाँ जहाँ होए न वही सत्संग है। मैं आपको बताने की यही बात कर रहा हूँ कि नाच कूद नंद बया वो सब तो ज़रूरी है अपने जीवन के आनंद के लिए, मगर सत्य तो यही है। वो भी सत्य है तो ये भी सत्य है दोस्तों, कि ज़रूरियत इनकी भी है। हमारे जीवन के अंदर सभी डिसीजन सही लेवे वो उसी की भी है। उनके ऊपर तो हम आगे विस्तार से एक टॉपिक रखेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। पर हम सब ईश्वर को दोषी ठहरा रहे हैं कि खुद की बात को सत्य ठहराने की कोशिश कर रहे। उसी बात से हम उलझ जाते हैं और हमारा कीमती समय, वो घटना, वो बात पुराने निकालते हैं, वो पुरानी घटनाएं हम निकालते हैं। उससे क्या हमारा मनोबल डगमगा जाता है, उनसे कभी कभी बीपी हाई होता है और शरीर के अंदर पीत उछाल मारने लगता है। उससे मगज के अंदर दोस्तों, ये मगज के अंदर सिर दर्द होना चालू हो जाता है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पूरे शरीर में। उसका कारण क्या है? उसका कारण वो दुख है। वो हो सकता है वो दुख कारण है। वो 50% हम खुद कारण है। वो दुख तो दुख है, मगर ये शरीर को हमें सही तरह चलाना है हर एक समय पे। उसी का नाम तो समय है दोस्तों। हमें सही तरह हमारे शरीर को चलाना है। ये ग्रंथ में भी आगे आएगा कि हमें शरीर को सही तरह चलाने के क्या क्या कर सकते हैं हम। ये सत्संग का ये भाग ही है दोस्तों। हम पूरा 18 पुराण महाभारत वो तो ऋषि मुनि कर सकते हैं, हम तो इनका निचोड़ निकाल सकते हैं दोस्तों। इसीलिए हमने हमारे ये वीडियो का नाम उसके टाइटल पे यही लिखा है कि भविष्य पुराण सत्संग, भविष्य पुराण कथा नहीं दोस्तों। कि उसके अंदर से हमें जो सीखना है न वो हम सीखेंगे। जीवन की आगे बढ़ने की ये हमारे लिए ज़रूरी है दोस्तों। इससे सिर में सिर दर्द शुरू हो जाता है, पीत प्रकृति बढ़ जाती है, बीपी हाई हो जाता है, उनसे डिप्रेशन में आ जाते हैं दोस्तों। उनसे क्या होता है, उनसे हमारा जे ब्लड का सर्कुलेशन है ना वो फास्ट हो जाता है। फास्ट के वो जहाँ ब्रेन है, जहाँ चक्कर आ रहे हैं, जहाँ आंसू निकल रहे हैं, मुंह कुछ न कुछ बोल रहा है, अंदर कुछ और चल रहा है, दिल के अंदर धक धक शुरू हो गई है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हो गया, सामने वाला क्या कर रहा है। सभी परिस्थितियों में एक एक अंग अपना अपना अलग अलग काम शुरू कर देते हैं। उसके कारण हमारी इम्यूनिटी दोस्तों, हमारी इम्यूनिटी सभी जगह बट जाती है दोस्तों। मेरा सत्संग का निचोड़ ही इसी तरफ होगा। हर एक बात पे देखो सब कि मैं आपसे क्या बात करने जा रहा हूँ। कि ये सब होने के कारण हमें डिप्रेशन के कारण ज़्यादातर मगज के अंदर ही इम्यूनिटी चली जाती है। मगज के अंदर क्यों हो जाती है दोस्तों?
कोई राजा आए, कोई बड़ा लोग आए, तो सिक्योरिटी वहाँ हमारी नहीं होती है, उनकी सिक्योरिटी होती है। तो हमारे मगज की सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ ड्राइवर बैठे हैं जो परमात्मा है। उनकी सिक्योरिटी रखने के कारण परमात्मा हमें सद्बुद्धि तो दे सकता है, मगर हमने सुना हुआ होना चाहिए और उनके ऊपर कटिबद्धता से हम रहने की इच्छा करनी चाहिए। दोस्तों, अपने आप कुछ नहीं होगा। अपने आप कुछ नहीं होगा, हमें ही करना है। हमें अपनी बीमारी से अपने आप ही सुरक्षा करनी है। जिनसे हम सही निर्णय ले लें तो इनसे बच जाएंगे। मगर बात चल रही है उनके आगे क्या होता है। हमारे शरीर के अंदर वो सर्कुलेशन गर्म हो जाता है और जहाँ जहाँ इम्यूनिटी बढ़ गई उसके बाकी जगह पे मुंह है, गले का भाग है, जो जो जगह कुछ नहीं हो रहा है वहाँ वहाँ हमारे शरीर की गंदगी के अंदर पल रहे, वैज्ञानिक नाम तो और है उन कीटाणु का, मगर मैं उनको खराब सेल कह सकता हूँ। शरीर के अंदर जो सेल की कोशिका वो बन रही है, वो सेल को वो गंदगी खराब करना शुरू कर दे। कहीं आप देखियो 1-2 दिन दाल सब्जी पड़ी हुई तो उसके अंदर जीवात हो जाती है। तो वो 2 दिन रखने वाली दाल सब्जी ही गंदगी होती है। तो शरीर के अंदर जब हम खाते वक्त जो भूल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तभी हमारा शरीर वो अन्न को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। क्योंकि बात करने में इम्यूनिटी जा रही है, देखने में जा रही है, विचारने में जा रही है, पचाने में तो सिर्फ अग्नि, वो क्या पचाएगी, वो तो भस्म ही करेगी। और वहाँ की गर्मी से जो उनका इम्यूनिटी नाम का ढक्कन है, वो ढक्कन तो कहीं और चला गया। वो गर्मी शुरू है, उनसे भाग भाग कर वो गंदगी अथवा कीटाणु का, उनका वरार का बाप वो कहीं और जगह चिपक जाता है दोस्तों शरीर के अंदर। और वो इसी समय जब ये सब हमारे साथ हो रहा होता है, सिर दर्द होता है, क्योंकि हम सामने वाले की बात का रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ तो मैंने कम ज़्यादा जो आप समझो हाथ हिला रहे हैं, जो कर रहे हैं, उससे ये सब होगा। जो गंदगी पड़ी हुई है ना, वो गंदगी अपना काम करना शुरू कर देगी, उनके जीवात कीटाणु किसी सेल में जाना शुरू कर देगा, उसे खराब सेल होने की शुरुआत हो जाती है दोस्तों। ये सब तो उनकी घटना है। बीपी, डायबिटीज़, डिप्रेशन, सिर दर्द, स्किन इन्फेक्शन, ये सब इनकी एक छोटी छोटी घटना का नाम है। ऐसे हमारे दिन में कितने बार हो रहा है ऐसा 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 ऐसा, आप सोचो। फिर हम शांत हो जाए तो हमारी इम्यूनिटी उन्हें निकाल सकती है, और वो निकालने का समय उसे कब मिलेगा? जब उनको खाना पचाने का काम खत्म हो जाए तब मिलेगा। एक बार की खाई हुई रोटी 8 घंटे तो कम से कम पचाने में चली जाती है, 5-8 घंटे लगते हैं। सुबह 8 बजे खाया, फिर 12 बजे खाया, फिर शाम को 4 बजे खाया, फिर शाम को जब भी खाया वो खाया, तो 4 बार तो कम से कम खाया हमने। 8 चौक 32 घंटे है हमारे पास, 24।
ज़्यादा 8 घंटे चाहिए इम्यूनिटी को हमें सुरक्षित रखने के लिए। दोस्तों ये सब भी उसके ऊपर आगे बात करेंगे, मगर आज बात हो रही है उनसे वो सेल डैमेज होने लगते हैं ना, तो हमारे अंदर कैंसर सेल, उनको कैंसर सेल कहते हैं। शॉर्ट में आप समझो, कैंसर सेल की शुरुआत हो रही होती है क्योंकि शरीर की भूल है। दोस्तों ये सब नहीं करना है हमें, और ये सब किस तरह नहीं करना है, किसी तरह जीवन जीना है, किस तरह हम आगे ये सब ना हो सके उसके लिए क्या करें, उसके लिए एक अलग वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों। क्योंकि हम लाइव आने वाले थे, मगर यूट्यूब की थोड़ी गाइडलाइन से वो गाइडलाइंस का समय पूरा हो जाए उसके बाद वो लाइव आने की अनुमति देते हैं। इसलिए हम आगे बात करेंगे। जो ये बात हमें करने वाला था वहाँ लाइव में, ये भविष्य पुराण ये सब, और ये उनको देर ना हो जाए दोस्तों, जीवन का भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना के आपके सामने डाला है। दोस्तों आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ, पर क्या करूँ दोस्तों, ज़्यादा समय हमारे पास है भी नहीं, हम राह नहीं देख सकते लाइव होने की। दोस्तों मुझे आप लोगों को कुछ देना है, जिसको नहीं चाहिए ना वो तो वीडियो के पहले भाग में ही चले गए होंगे। जो आखिर तक रहे होंगे ना दोस्तों, सभी वीडियो में देखो। मैं मंदिर में पूजा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, मुझे समय का अभाव होता है, कभी कभी मैं थोड़े वीडियो में ही बात करके निकल जाना चाहता हूँ। मुझे भी सेवा होती है, श्री प्रभु के लिए सामग्री भी, मिष्ठान भी बनाना होता है, रसोई भी हमारे सभी घर के लोगों को ठाकुर जी के लिए बनानी होती है, उनके पीछे हम प्रसाद पाते हैं। तो दोस्तों आगे हम भविष्य पुराण के आगे के वृत्तांत के ऊपर बात करेंगे। आज दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे साथ बने रहे ताकि ऐसा आपको ज्ञान हर रोज़ मिलता रहे। दोस्तों मैं अपनी सेवा का कार्यक्रम करके मैं रात को 1-2 बजे तक ये क्रम कर रहा हूँ, तभी मैं आपके सामने इतने कंटेंट ला रहा हूँ। दोस्तों मुझे इसके लिए स्क्रिप्ट भी बनानी होती है, मुझे इनके लिए समय भी निकालना होता है, मुझे श्लोक के ऊपर हर बार सोचना भी होता है, और उसके बाद मैं आपसे जो कहना जा रहा हूँ वो तो मेरी अंतर्स्फूर्णा है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने जो सीखा है, मेरी जीवन जीने की कला। मेरी जीवन जीने की कला। दोस्तों फिर एक बात तो कहना चाहता हूँ दोस्तों, धैर्य रखें, सब्र रखें। आज चाहे समुंदर में तूफान आए, आज चाहे समुंदर में तूफान हो, दोस्तों एक न एक दिन तो वो तूफान थमेगा दोस्तों, तब हमें किनारा मिलेगा। श्री प्रभु के आगे आप सब खुश रहे ऐसी प्रार्थना करते हुए विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।